नूरिस्तान का जादुई जंगल अपनी पुरस्रार रोशनी, चमकते फूलों और सरगोशियां करते दरख्तों के बाइस सदियों से हैरत और शिगुफ्तगी का मरकज रहा है। और इसी दिलकश जंगल में रहती थी खूबसूरत, नेक दिल और रोशनी से लबरेज परी शहजादी अलवेरा, जिसके प्रों से फूटती सुनहरी चमक न सिर्फ जंगल को जगमगाती थी बल्कि हर थके हुए दिल में उम्मीद का एक नया चिराग भी रोशन कर देती थी। अलवेरा की शोहरत सिर्फ इसकी खूबसूरती तक महदूद नहीं थी, वो जंगल के बच्चों, जानवरों और हर कमज़ोर मखलूक की मुहाफिज थी। तितलियों को रास्ता दिखाती, खोए हुए परिंदों को आशियाना दिलवाती और वो चमकते कंकर गिराती जिनमें नूरिस्तान की बरकत छपी थी। लेकिन कुछ दिनों से जंगल में एक गैर मरी सी घुटन फैल रही थी। दरख्तों की सरसराहट खामोश हो चुकी थी और नदी का चमकता पानी भी जैसे अपना रंग खो रहा था। जंगल के बुजुर्गों ने कहा था कि अंधेर सत्तान का पुराना साया जादूगर वापस आने वाला है, मगर किसी को यकीन न था कि वो इतनी जल्दी अपना कदम जमा लेगा। एक शाम जब अलवेरा महल की बुलंद बालकोनी में खड़ी जंगल के बदलते रंगों को महसूस कर रही थी, अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख हुआ में गूंजी। इसने चौंक कर प्रों को हुआ में उठाया और रोशनी का हाला बनाते हुए नीचे की तरफ उड़ी, जहां इसने नदी में एक लड़के को बहता हुआ देखा। इसके गिर्द सिया धुएं की लिपटें नाग की तरह लिपटी हुई थी। अलवेरा ने फौरन अपनी रोशनी से इस धुएं को तोड़ा, लड़के को किनारे पर लाया और महसूस किया कि वो नीम बेहोश और खौफ से कांप रहा है। कुछ देर बाद जब इसकी सांसें संभलें तो इसने कपकपाती आवाज में कहा कि इसका नाम अरियान है। वो इंसानों की बस्ती से ताल्लुक रखता है और इसे अंधेर सत्तान के जादूगर ने भेजा है ताकि वो अलवेरा को बता सके कि अब इसका मकसद नूरिस्तान की रोशनी हथियाना है, क्योंकि अलवेरा का नूर उसके सिया जादू को मुकम्मल और नाकाबिल शिकस्त बना सकता है। ये सुनकर अलवेरा का दिल लरज उठा, मगर इसने खुद को संभाला और लड़के को महफूज मकाम पर ले गई। रात गहरी हो चुकी थी मगर वो सो ना पाई, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि हुआ में कोई भारी साया तीर रहा है। अचानक बादल गिरजे, आसमान फटने लगा और एक सिया घूमते बगुले के अंदर से वो मनहूस जादूगर नुमुदार हुआ, जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और उसके हाथों से सिया धुआं सांपों की तरह लचक रहा था। इसने गरजदार आवाज में कहा कि परी शहजादी अलवेरा इसकी है और वो इसकी रोशनी लेने आया है। अलवेरा ने बहादुरी से प्रों को फैलाया और अपनी रोशन कुव्वत से इसके अंधेरे का जवाब दिया, मगर जादूगर बहुत ताकतवर था। इसने जमीन पर असा मारा और पूरा जंगल लरजने लगा। इसी लम्हे अरियान सामने आ गया और कहा कि वो अलवेरा को अकेला नहीं छोड़ेगा। जादूगर ने तंजिया हंसी हंसी के एक इंसान इसे रोक नहीं सकता, मगर अलवेरा ने अरियान के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि रोशनी कभी तन्हा जंग नहीं लड़ती, हमेशा किसी न किसी बहादुर दिल की जरूरत होती है। इसी दौरान अरियान के हाथ में वही चमकता कंकर आ गया जो अलवेरा जंगल में मोहब्बत बांटने के लिए गिराती थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो कंकर उसके हाथ में आते ही सूरज की तरह रोशन हो गया। अलवेरा ने हैरत से कहा कि ये नूरिस्तान की असल ताकत है और शायद ये इसलिए चमक रहा है क्योंकि अरियान का दिल सच्चाई पर है। जंग शुरू हुई। अलवेरा ने रोशनी के तीर चलाए, जादूगर ने साए के सांप बनाए। आसमान में बिजलियों का शोर था, जमीन लरसती थी। फिर अरियान ने कंकर को बुलंद किया। कंकर की रोशनी ने जादूगर के सिया जादू को चीरना शुरू कर दिया और अलवेरा ने अपने प्रों की पूरी ताकत शामिल कर दी। रोशनी की लहर इतनी शदीद थी कि जंगल, पहाड़, दरख्त सब रोशन हो गए और जादूगर की चीखें फिजा में गूंजती रहें, जबकि वो धुएं में तहलील होकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही अंधेरा छटा, नूरिस्तान ने सुकून का सांस लिया। फूल खिल उठे, जानवर अपने बिल्लों से निकल आए और नदी दोबारा चमकने लगी। अगली सुबह सूरज जब तुलू हुआ तो नूरिस्तान पहले से कहीं ज्यादा रोशन था। सब रिहायशी अलवेरा और अरियान के गिर्द जमा हुए। परियों ने गीत गाए और जंगल के बुजुर्गों ने ऐलान किया कि अरियान अब नूरिस्तान का पहला इंसानी मुहाफिज होगा, क्योंकि इसने साबित कर दिया था कि रोशनी का असल घर इंसान के दिल में होता है। अलवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, मगर जब दिल रोशन हो तो वो कभी ताकतवर नहीं हो सकता। और यूं नूरिस्तान में अमन कायम हो गया। अलवेरा मोहब्बत और रोशनी बांटती रही और अरियान हमेशा उसके साथ नूरिस्तान की हिफाजत करता रहा। इस बात का सबूत बनकर के बहादुरी, रोशनी और सच्चाई मिलकर किसी भी अंधेरे को शिकस्त दे सकते हैं।